मैं हूं समी इब्राहिम। आप देख रहे हैं शेफील्ड लाइव। आज का सबरंग विद जावेद काजी। जी बिल्कुल, आप देख रहे हैं आज का सब रंग। मैं हूं जावेद काजी। आज का जो प्रोग्राम है उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे बलूचिस्तान पर। बलूचिस्तान में जो कुछ हुआ, धमाके हुए, दहशतगर्दी हुई। कुछ कहते हैं कि जी मुबैना तौर पर 100 लोग जो हैं वो जहाँ बाग हुए हैं, और कुछ कहते हैं जी कि 200 तक जो दहशतगर्द हैं वो मारे गए हैं। लेकिन सिविलियन और जो अहलकार हैं उनकी जो तादाद है वो भी कुछ मुख्तलिफ जो है वो सामने आ रही है। कुछ कहते हैं जी कि 22 हैं, कुछ कहते हैं जी ये तो 100 तक पहुँच गई है। इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हमारे जो फील्ड मार्शल साहब हैं उन्होंने एक बहुत बड़ा जो है वो बयान दिया था। वो मैं आपको ज़रा सुनवा लूँ कि उन्होंने क्या कहा था। ये उन्होंने कहा था कि तुम 1500 लोग जो है तुम्हारी 10 नस्लें भी नहीं ले सकती। लेकिन इन्होंने ज़रा सुनिएगा। जो कि पाकिस्तान की डेस्टिनी है, ठीक है, जो कि पाकिस्तान के माथे का झूमर है। तुम 1500 बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती। जी, तुम्हारी अगली 10 नस्लें जो हैं वो भी नहीं लेकर जा सकती। लेकिन हमारे जो वज़ीर दाखिला है जनाब मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि ये दहशतगर्दी जो है एक एसएचओ की मार है। और हमें तो ये नज़र नहीं आ रहा कि वो एसएचओ गए कहाँ पर है। अभी हम ये बात कर रहे थे ऑपरेशन की, किसी ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है। ये एक एसएचओ की मार है और आप देखेंगे ये एक एसएचओ की मार रहेंगे इंशाल्लाह ताला। इनके लिए कोई लंबी चौड़ी हमें साइंस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन दहशतगर्दी जो है वो वहाँ पर जारी और सारी है। और आज भी इत्तलात हैं कि वहाँ पर दहशतगर्दी के जो वाक़यात हैं वो हुए हैं। और ये लोग जो हैं ये दन दनाते फिर रहे हैं वहाँ पर। लेकिन हमारी जो असल में जो हमारी इंटेलिजेंस है, मेरा ख़्याल है ये उनका फेलियर है। क्योंकि जो बॉर्डर है हमारा वो तो बाड़ लगी हुई है। और कैसे वो दाखिल हो जाते हैं इसका कोई पता नहीं। और ये एक दहशतगर्द है बशीर ज़ैद बलोच, इसको कहते हैं जी कि ये अफ़गानिस्तान में है, लेकिन ये बलूचिस्तान में दनदनाता फिर रहा है। इस पर भी हम बात करेंगे कि क्या बात है कि हमारी इंटेलिजेंस जो है वो मानी जाती हैं कि दुनिया की सबसे अच्छी इंटेलिजेंस एजेंसी है, लेकिन वो इन चीज़ों पर क्यों नहीं अभी तक काबू पा सकी। इस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा आज सीएम केपीके जो हैं उनकी मुलाकात जो है वो पीएम से हुई है, और उसमें क्या कुछ बात हुई है। लेकिन जब मैं देख रहा था उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो उन्होंने कहा था, किसी ने सवाल किया कि जी आपने इमरान खान की रिहाई के बारे में बात की, तो उन्होंने कहा जी मैंने नहीं की। लेकिन केपीके के जो इशू हैं और दहशतगर्दी जो है उस पर हमारी बातचीत हुई है। और उन्होंने इसमें क्या कहा ये मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, लेकिन कुछ थोड़ी देर के बाद। इसके अलावा इमरान खान की जो आँख का मसला है, उस हवाले से भी हम बात करेंगे। क्यों नहीं उनके जो डॉक्टर हैं उनको इजाज़त दी जा रही कि वो उनसे मुलाकात करें। हमें ऑल द वे फ्रॉम लाहौर जनाब असद काजी साहब ने ज्वाइन कर लिया है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सर, वालेकुम। और हमें जनाब लंदन से ज्वाइन किया है जनाब यूसुफ तमन्ना भाई ने। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वो गायब हो गए हैं जी एकदम। पता नहीं क्या बात है। जी असद भाई, क्या कहेंगे आप बलूचिस्तान के हवाले से, जो हालात वहाँ पर हैं, और वो जनाब बाज़ारों में दनदनाते फिर रहे हैं और लूट मार जारी है। आप क्या कहेंगे हमारी एजेंसी जो हैं, क्या वो फेल हो गई हैं इस मसले पे? नहीं काजी साहब, ये जो दहशतगर्दी है ना, ये आपने देखा होगा कि ये आज से नहीं है, पिछले कई सालों से। बल्कि हम तो पढ़ते रहे कि भट्टो दौर में भी बलूचिस्तान में ऑपरेशन हुआ था, तो पहले दिन से भारत हमारा अज़ली दुश्मन है, उसने पाकिस्तान को कभी भी दिल से तस्लीम नहीं किया। वो सिंध में एमक्यूएम के जरिए, याद है आपको, और ऐसी बहुत सी तंजीमें जिनके जरिए वो हमेशा पाकिस्तान को अंदर से कमजोर करता रहा है। अब भी मैं समझता हूँ कि आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, जब पीछे से उनको कमक भी आ रही हो, असला भी मिल रहा हो, फंड्स भी आ रहे हों, तो फिर वो जो तहरीकें हैं ना इस तरह की दहशतगर्दाना, वो चलती रहती हैं। तो अभी ईरान से मैं बलूचिस्तान का जो एरिया देखा है, ईरान के साथ जुड़ा हुआ है, वहाँ पे भी बलूची हैं,
फिर अफगानिस्तान की सरहद लगती है। तो बड़ा मुश्किल है, बहुत बड़ा सूबा है, वहाँ पर संगलाक पहाड़ियाँ हैं, इनके लिए छुपने के लिए मैं समझता हूँ इनको बहुत सी चीज़ें मिल जाती हैं। फिर जब सपोर्ट मिल रही हो, असला मिल रहा हो, देखिए एक बंदा कहीं से उठ के अगर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर कार्रवाई करता भी है, तो वो कहाँ छुप जाएगा? अगर हमारे पास ड्रोन्स भी हैं, हमारे पास एयर स्ट्राइक भी है, हमारे पास असला भी है, तो ओवरऑल देखा जाए तो ये सारी सपोर्ट रॉ से, इंडिया से मिल रही है और वो कभी भी पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पर मजबूत नहीं होने देगा। और दूसरा ये मेरा ख्याल है किसी हद तक सियासी मसला भी है। वसाइल की अगर मैं बात करूँ तो मुशर्रफ दौर में बहुत ज़्यादा फंड्स बलूचिस्तान में लगाए गए थे लेकिन इनके सरदार ही इनके दुश्मन हैं। वो इनके ऊपर इनके फंड्स लगाते नहीं है और अवाम को हमेशा से भड़काते रहते हैं। तो ओवरऑल मैं जब भी इसको देखता हूँ बलूचिस्तान के मसले को, तो यकीन जाने ग्वादर जैसा एक अहम शहर इनके बंदरगाह है इनके पास, जैसे कराची डेवलप हुआ है उससे कराची की बंदरगाह से, तो ये अगर अमन आ जाता है तो ग्वादर शहर बन जाता है। उसके बाद वहाँ जो मादियात हैं वो निकाली जा सकती हैं, तो खुशहाली आती है सर। जब आप वहाँ पर ला कानूनियत ले आते हैं, दहशतगर्दी की दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ करते हैं, एक ऐसा खित्ता है जहाँ पे कैसे आप अलहदगी पसंद तरीके कैसे कामयाब होंगे। और जो आर्मी चीफ साहब ने बात की वो बात उनकी ठीक है, पब्लिक बहुत कम है और कितनी को आपका मैच मिल जाए, कितना अरसा आप लड़ लेंगे, एक अरसा तो आपको हो गया। तो ऐसा है कि आप कंप्रोमाइज करें, आप अपनी डिमांड्स रखें, उनकी उनको पूरा करें। जो आपकी वहाँ पर देखा जाए महरूमियाँ हैं उसको खत्म करवाएं, लेकिन उस तरफ नहीं जाते। वो जो आलमी ताकतें कहती हैं, जो इनको वो सबज बाग दिखाती हैं वहां से बैठ के आलमी ताकतें, उनमें ये आता है कि नहीं आपको अलहदा मुल्क लेकर देते हैं, वसाइल पर भी आप होंगे, आप हुक्मरान होंगे। तो ये चीजें फिर लालच में आकर ऐसा ही है कि अपनी रियासत के खिलाफ ही उठ खड़े हुए हैं। तो देखते हैं अरसा से अब थोड़ी सी तेजी जरूर है ये, लेकिन कहाँ तक ये कर सकते हैं। फौज बहुत बड़ी है हमारी और ताकतवर फौज है। मेरा नहीं सा ख्याल है इनको इतना पनपने देंगे या इतना स्ट्रांग होने देंगे। वक्ती तौर पर ये उबाल आया हुआ है, 4 दिन रहेगा, फिर दब जाए, फिर दब जाएगा, फिर दब जाएगा। देखिए असद भाई वो महसूस तो करते हैं ना बलूचिस्तान वाले कि गैस वहाँ से निकलती है, सारे पंजाब में और पाकिस्तान में वो आती है, लेकिन उसका फ़ायदा जो है वो बलोचियों को नहीं मिलता। सर अपने वज़ीर आला से पूछे ना, इनका वज़ीर आला भी बलोची है, इनके जितने नुमाइंदगान हैं वो भी अवामी नुमाइंदगान हैं। वहाँ पर तो इतना असर रसूख है। उस तरह देखा जाए तो अगर ये अपने वसाइल के लिए, अपने हकूक के लिए आवाज़ बुलंद करें तो वफाकी हुकूमत ज़रूर मानेगी। और एस्टैब्लिशमेंट को क्या ज़रूरत है, वो इतने बड़े झंझट में पड़े रहे और फिर ये मामला चलते रहे, वो बैठना ही नहीं चाहते। देखिए मेरी बात सुने सर, 2 चीज़ें होती हैं, आप किसी चीज़ को तस्लीम ही नहीं करना चाह रहे होते। जब दिल में आपके ये बुग़्ज़ और ये फसाद जन्म ले रहा हो तो फिर आप लड़ते हैं और फिर आपको उससे ज़्यादा फ़ायदा पहुँच रहा होता है। हालाँकि इसका नुकसान ज़रासर आने वाली उनकी नस्लों को भी हो रहा है। कितनी देर आप जंग लड़ेंगे? हमसे तो भारत डायरेक्टली नहीं जंग लड़ पा रहा। तो ये भी एक गुरिल्ला वॉर करके वक्ती तौर पर पाकिस्तान का नुकसान तो कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा अपने बलोची कौम का कर रहे हैं। और ये जो सूबा है बलूचिस्तान, अफ़गानिस्तान, वो सिंध और सरहद जो केपी की है, ये सूबे इनसे बेहतर हैं। पंजाब इन सबसे बेहतर है क्योंकि यहाँ अमन है। जहाँ अमन आएगा वहां पर खुशहाली आएगी सर। जब तक वहां अमन नहीं आएगा खुशहाली नहीं आएगी। खुशहाली नहीं आएगी तो वो उनको ये उकसाते रहेंगे जी आपके वसाइल पर काबज है। सर वसाइल पर काबज कौन, जब हुक्मरान एक तबका बैठा होता है आप उनके साथ कंप्रोमाइज नहीं करते, डील भी नहीं करना चाह रहे होते, आप लड़ते रहते हैं। तो लड़े फिर कितनी नस्लें लड़ेंगी। वो ऐसा चूंकि बाहर वाली बात कहीं तक तो ठीक है ना भाई, पकड़ते हैं वो फिर कहीं भाग नहीं सकते। तो ये चीजें हैं, चल रही है, देखते हैं। मुझे तो बहुत अफसोस हो रहा है कि ये किन के लोगों में हाथों में खेल रहे हैं। चलें ठीक है, हमें लंदन से ज्वाइन कर लिया जनाब यूसुफ तमन्ना साहब ने। जी अस्सलाम वालेकुम। यूसुफ भाई आपको आवाज आ रही है? लगता है आ रही है, लेकिन आपको जिस समय की हमें नहीं आ रही। जी जी यूसुफ भाई आपकी आवाज नहीं आ रही। चले आप दोबारा आ जाइएगा कुछ जुगाड़ कीजिएगा। चले ठीक है जी। नहीं, ये देखा ये इशू आता है उनकी टेक्निकली, मुझे नहीं पता क्यों हैंड फ्री लगा लेते हैं, इसीलिए हो जाता है। हो सकता है यही वजह हो। बहरहाल असद भाई बात ये है ना कि ये बड़ी बड़ी जो बातें हमारे हुक्मरान करते हैं, जैसे कि फील्ड मार्शल साहब ने कहा है कि 1500 कैसे मतलब कि बलूचिस्तान जो है वो हमसे ले सकते हैं। और इसी तरह जो हमारे वजीर दाखिला हैं मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने कहा है जी कि एक SHO की मार है। इतने बड़े जब दावे होते हैं
और इतनी इतनी बड़ी दहशतगर्दी हो रही है, तो फिर सवाल तो उठते हैं ना सर। देखिए काजी साहब, उनके पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट तो होगी कि कितने लोग हैं, तो जितने उन्होंने 1500 में मेरे ख्याल कुछ ज्यादा ही बता दिए होंगे। मुझे दर्जन बार से ज्यादा लोग एक दफा एक अटैक में नजर नहीं आते, तो फैले होंगे डिफरेंट डिफरेंट जगह पर। लेकिन ये चीजें हैं ऐसी कि वो लाखों की फौज है, वो चली जाती वहां पर, तो ये कहाँ पर छुपेंगे? मुझे बताएं, एंड पर तो टेबल टॉक ही करनी पड़ती है ना। आपको याद है बुगटी, अकबर बुगटी का जब सानिया हुआ है मुशर्रफ दौर के अंदर, तो उसके बाद एक अमन आ गया था। तो अब ये इनका सरबराह आम इतना बड़ा कुछ सियासतदान है नहीं, वो दहशतगर्द ही है। तो जब वो इस तरह की कार्रवाई करते हैं, कैसे जीतेंगे? मुझे ये अंदाजा नहीं हो पा रहा ना। देखें, इन्होंने ट्रेन का हादसा किया और हर तरह के पंजाबियों को उतार उतार के बसों से मारा, ज़ायरीन को मारा, मतलब जो कुछ उनसे हो पाता है वो करते हैं। तो इससे क्या हो रहा है? इनसे पब्लिक की सपोर्ट भी नहीं मिलती, नफरत भी बढ़ती जा रही है, और रियासत फिर रेट बहाल करती है। और फिर रियासत फिर उनके साथ वो हमदर्दाना सलूक तो नहीं करती ना, फिर रियासत फिर उनके साथ सख्ती से निपटती है। तो अभी तक वो अपने सूबे के अंदर ही बलूचिस्तान के क्वेटा हो जाए या और बड़े शहर हो जाए, वहां पर जो जो वो कार्रवाइयां कर रहे हैं, उससे तो वो नुकसान अपना भी कर रहे हैं और साथ मुल्क का भी कर रहे हैं, और इससे फायदा मैं समझता हूँ अभी तक तो किसी को नहीं हो रहा। और जो मोहसिन नकवी की बात आप कर रहे हैं, ये होता रहा सर। एसएचओ बेचारे, मैंने केपीके में देखा, वहां एसएचओ निकलते ही नहीं है क्योंकि वहां अमन है। इसी तरह पंजाब में एसएचओ जरूर इस तरह कंट्रोल करते हैं ओवरऑल निजाम को, वहां पर भी उनके जहन में होगा, क्योंकि वहां पर भी थाने थूने तो होंगे नहीं। अगर कोई एक बंदा है तो वो इतना पावरफुल होता है कि जो इस निजाम को कंट्रोल कर लेता है, जहाँ उनकी नजर में पता होता है उनको कि कौन कौन लोग, किन की नस्लें, किन के बच्चे जो हैं वो बीएलए के साथ या दहशतगर्दी तंजीमों के साथ जुड़े हुए हैं, तो पकड़े जाते हैं सर, छुप नहीं सकते। या ये पहाड़ों में जा चुके हैं या अंडरग्राउंड है, जो भी है। लेकिन ये मैं कह रहा हूँ कि ये सिर्फ जाने अपनी जाने ही जाया करेंगे, मकसद में ये कामयाब होते हुए अभी तक तो नजर नहीं आ रहा, और पिछले कई सालों से लगे हुए हैं। सही है। हमें यसर भाई कोशिश तो कर रहे हैं आने की। ठीक है असद भाई, ये अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जी। आज सीएम जो हैं केपी के हाँ अफरीदी साहब, वो मिले हैं हमारे जो हाँ जी, वजीर आजम हैं उनके साथ। सही वहाँ बिल्कुल। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है, और ये कहा गया है, मतलब सवाल किया गया है सहाफ़ी की तरफ से कि आपने इमरान खान की रिहाई के बारे में कुछ बात की है? तो उन्होंने बिल्कुल नफ़ी में जवाब दिया है। उन्होंने कहा जी केपीके के जो इशू हैं उन पर बात हुई है, जो दहशतगर्दी के इशू हैं उन पर बात हुई है, जो हमारे पैसे उन्होंने देने हैं उन पर बात हुई है। लेकिन आप क्या समझते हैं कि जो पाकिस्तान पीटीआई के जो लोग हैं, वो इस जवाब को कैसे देखेंगे कि इमरान खान की रिहाई के बारे में तो कोई बात ही नहीं हुई? कैसे साहब, मैंने पीटीआई को बड़ा क्लोज वॉच किया है। इसका पढ़ा लिखा कारकुन है, वर्कर है, वोटर है, सपोर्टर है। वो किसी ऐसी बात के ऊपर जब भी उनके किसी लीडर के मुंह से निकलती है, वो बिल्कुल भी उस पर एतबार या एतमाद करने को तैयार नहीं होते। बहुत से लोग उस टाइम भी, हम भी खास तौर पर तनकीद करते थे गंडापुर साहब के ऊपर, और वो उनकी पॉलिसियां बोल देते थे। अब भी जो बयान आया, बयान से मुझे बताएं, ये इश्यूज तो आज के नहीं है, ये तो इश्यूज बहुत अरसे से है। अब मीटिंग के लिए बुलवाया क्यों गया? जब उन्होंने कॉल दी। अब मीटिंग के लिए बुलवाया गया जब 8 फरवरी के ऊपर पूरा वो हड़ताल करने जा रहे हैं, पूरे पाकिस्तान को जैम करने जा रहे हैं। एजेंडा तो कोई और है, लेकिन शायद हुक्मरानों की तरफ से ये डिमांड्स रखी गई हूँ कि अभी आप बाहर जाकर कोई भी बात मीडिया बाहर ना कीजिएगा, हमारे ऊपर दबाव आएगा, प्रेशर आएगा। हम जो डील करना चाह रहे हैं, जो आप मानना, जो आपकी डिमांड्स हैं, हम वो पूरी कर लेते हैं, तो कुछ दरमियानी राह निकालें। तो मेरा जहां तक ख्याल है, बात हो रही थी, बात खान की रिहाई की ही होनी थी, पहला ही एजेंडा वही था। फिर उसके बाद बाकी चीजें डिस्कस हो सकती हैं, लेकिन वो चूंकि प्रायोरिटी में ना थी, क्योंकि मैंने सुहेल अफरीदी साहब को पूरा स्टडी किया है, ना गुड गवर्नेंस की तरफ उनका कोई दावा है, ना उसकी तरफ उनका कोई ध्यान है। सुबह जैसे पहले चल रहा था वैसे चल रहा है। मैंने कल भी पूछा दोस्तों से, कहते हैं जी लंबी लंबी लोड शेडिंग अभी भी हो रही है। तो जब इतना लंबा अरसा लोड शेडिंग हो रही है, हालांकि पैदावार बिजली की वहां हो रही है, जी, जी, और बिल्कुल। रॉयल्टी की आप बात कर रहे हैं, और बहुत सी चीजें आप डिस्कस कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें मुझे बेमायनी लगती हैं। इससे इससे कौन सी क्या डिमांड पूरी हो गई है? तो जो चीज असल में जो हिडन एजेंडा है वो वही लग रहा है। फोकस उसका भी खान की रिहाई है, और वो इक्तदार में एज ए वजीर आला आया भी खान के लिए ही है।
कि हमें खान की रिहाई चाहिए, तो देखते हैं क्या कर रहे हैं। बहरहाल कारकुन नहीं मानेगा, कारकुन फौरी रिएक्ट भी करेगा और आपको कहीं ना कहीं उनके कमेंट्स भी पढ़ने को मिलेंगे। सही है जी। यसु भाई एक बार फिर हमारे साथ ज्वाइन कर लिया है। यसु भाई आप जरा बोलिएगा, आवाज आ रही है कि नहीं हमें? आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल। जैसे भाई आज हमारे साथ आप क्या टेक्निकली क्या होता है उनका, उनको सारे अगर आप व्हाट्सएप पे कॉल कर देते हैं तो उसके बाद वो जो लिंक है वो एक्सपायर हो जाता है। कॉल हुई थी इनको, आपने व्हाट्सएप पे कॉल की थी? नहीं, मैंने कॉल नहीं की थी इनको, मैंने मैसेज भेजा था। चलें ठीक है हाँ, यसु भाई, जरा कोशिश कीजिएगा, जो जुगाड़ आप पहले लगाते हैं वो लगाइएगा। अभी तो 18 मिनट हुए हैं, हमने जल्दी क्लोज करना पड़ेगा हमें। जी जी बिल्कुल अब बिल्कुल। आपके भी जरा रिमार्क्स का ना इस्तेफादा करें। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा 8 फरवरी का तो एक मतलब कि हुकूमत को खतरा है कि वो आप क्या समझते हैं आसफ भाई कि 8 तारीख की जो एहतजाज की कॉल दी गई है वो कामयाब होगी या नहीं? देखिए सर, मुझे लगता भी है नहीं भी लगता। देखें, दो चीजें हैं, प्रेशर बढ़ रहा है और जो दबाव आ रहा है वो सारा केपीके से आ रहा है और वजीर आला के ऊपर आ रहा है कि आप डी चौक का ऐलान करें, हम डी चौक जाना चाह रहे हैं। तो उनको पता डी चौक में पहले क्या हुआ था लोगों के साथ, अब भी लोग उसी तरह ही चार्ज हुए हुए हैं। और फिर जब खान साहब की खां की आंख का ऑपरेशन की बात हुई और फिर वहां पर एक इबाम से पैदा हुआ, गोम गो की सूरत पैदा हुई, कोई चीज वाजह नहीं हुई, अभी भी कुछ चीज खुल कर नहीं है। बिल्कुल है हुक्मरानों की बिल्कुल। तरफ से वीडियो पर ये एक चीज लगा दी गई, उसके ऊपर फिर अवाम में कम गुस्सा है। अब उनको ये लगता है जब खान साहब के मतलब कोई पिक्चर, कोई वीडियो बयान, कोई किसी फैमिली के जरिए उनसे मुलाकात करके उनका बयान सामने नहीं आया, तो वो लोग फिर किसी पे ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है। और वो डॉक्टर साहब गए हैं, वो डॉक्टर साहब ने कुछ छोटा सा बयान दिया, लेकिन वो ज्यादातर वो बातें नहीं कर सके जिसका लोग इंतजार कर रहे थे। अब सबको लगता है कि अलीमा खान या उनकी बहन या उनमें से कोई घर का कोई फर्द, वो अगर खान साहब से मिलता है, वो जाके जो बात कहेगा बाहर आकर, वही बात हमारे लिए अथेंटिक होगी, अदरवाइज वो फेक न्यूज होगी या लोग उस पर ट्रस्ट नहीं करेंगे। दूसरी बात यह है कि अलीमा खान के खिलाफ भी वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं। जारी हो गए हैं तो ये बिल्कुल। चीजें जो है, ये चीजें भी सामने आ रही हैं कि जब को गिरफ्तार होगा, मुलाकात ही नहीं होगी, जब मुलाकात नहीं होगी तो अंदर की चीज बाहर नहीं आएगी। तो अब हुक्मरानों को डर लगा हुआ है कि अगर केपीके से भी हजूम आ जाता है, पंजाब से भी कॉल आ जाती है, मरियम क्या नाम है इनका, इनकी सिस्टर जो है उनकी कॉल आ जाती है, तो लोग उसको ट्रस्ट करेंगे और फिर निकलेंगे। तो अभी तक चूंकि कोई लीड करने वाला नहीं है और बेहंगम बिना लीड के कोई एहतजाज कामयाब नहीं होता। वो निकलेंगे, 4-5 घंटे एहतजाज करेंगे, फिर खामोशी हो जाएगी। तो इसलिए सर मैं समझता हूँ कि यहाँ पर जो चीजें आपके सामने बयान की जा रही है उसके ऊपर लोगों को शक व शुबा है। तो इसलिए फिर अब हम भी कम से कम इस चीज में मानेंगे कि अगर पब्लिक निकल आती है तो ये एहतजाज कामयाब हो जाएगा। अगर डर खौफ की जगह बैठे रहते हैं, और दूसरे लाहौर में बसंत है, पंजाब में बसंत है, तो बसंत जो है ना वो भी एक त्योहार बड़े अरसे बाद, एक लंबे पीरियड के बाद लोगों को देखने को मिल रहा है, एंजॉय करने को मिल रहा है, तो लोग उधर भी बिजी हो गए, तो अच्छा एहतियात उनका एक गुड्डों की शक्ल में आएगा। असद भाई आप भी गुड़िया शुड़िया उड़ाते हैं? नहीं जी, बचपन से शौक ही नहीं है। हमें एक तो चीज नहीं मिली, ना टाइम मिला, तो अभी भी कोई खास इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन लोग एंजॉय करते थे तो हम भी देख लेते थे थोड़ा सा। अभी भी सही है। लोगों ने छतें हायर कर ली हैं लेकिन ये जो पाबंदी लोग लगी झूले हुई बनाने है कि को आ रहे आप, ये जो पाबंदी लगी हुई है कि आप तस्वीरें जो हैं वो आप गुड्डी पे नहीं लगा सकते, इनकी लगा सकते हैं, मरियम नवाज की लगा सकते हैं, शहबाज शरीफ की, नवाज शरीफ की। मेला लगा होगा, उस मेले में कोई नहीं आएगा, जो भी उसमें झमेला डालेगा आवाम पटाई कर देगी, लोग उस टाइम बिफरे होते हैं, खुश होते हैं। उसमें पुलिस वाला क्या करेगा, वो तो बेचारे छुपते फिरेंगे, एंडी पब्लिक होएगी, कौन से किसके छत पे जाएगा, किससे नहीं है। पूछेगा कौन सा गाना लगाया है, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे। तो सर मेरा नहीं ख्याल, लोग 1-2 दिन ना बिल्कुल खुल के खेलेंगे, एंजॉय वैसे भी करेंगे। असद भाई जब गुड़िया पेचे पड़ते हैं, कट जाती है तो कोई पता नहीं किधर से आई है। किधर चले जाते ठीक हैं? हाँ, कौन गिरे? ठीक है असद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। चलिए बहुत विष्णु भाई से जरा पूछ लिए, वो कनेक्ट हो गए हैं, तो फिर मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। हाँ आ गई आवाज उनकी, आ गई अब। चलें ठीक है, चले बहुत जैसा भाई, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत अल्लाह हाफिज। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज जी, थैंक यू वेरी मच।
जी, जैसे भाई आपसे भी तो वही जा सवालात करने हैं जो मैंने असद भाई से जी, किए। आपका क्या हाल जी। है, ठीक है? मैं ठीक हूँ, खैरियत बहुत शुक्रिया, से। आपने कोशिश की मैं और जॉइन कर लिया। हाँ, सर, हाँ। सबसे पहले जो मेरा सवाल था असद भाई से वो यही था कि जो दहशतगर्दी है उसमें एक तो ये है कि जो दहशतगर्द मारे गए हैं उनकी तादाद जो है वो कोई 100 बताता है, कोई 200 बताता है। ये कोई मतलब कि सामने चीज़ें सही तरह नहीं आ रही और सिविलियन जो है वो भी कोई 22 सिविलियन बताए जाते हैं इंक्लूडिंग एहलकार। लेकिन कुछ इतलात जो हैं वो तो कहते हैं जी कि 50 से 100 जो लोग हैं वो हलाक हुए हैं इसमें। तो आप क्या समझते हैं कि हमारी एजेंसीज़ जो हैं वो फेल हो गई हैं इस मसले पर? क्योंकि हमारे जो वज़ीर दाखिला है उन्होंने तो कहा था कि ये जो दहशतगर्दी है ये एक एसएचओ की मार है। और जो हमारे फील्ड मार्शल साहब हैं उन्होंने कहा कि क्या 1500 लोग आप हमसे ये लोगे? आपकी 10 नस्लें भी ये नहीं ले सकती। ये मैं उनको कोट कर रहा हूँ। जी। देखें, ऐसा बात ये है कि बढ़ के मारना तो एक अलग जगह है, वो भी ज़रूरी होता है बाज़ औक़ात लोगों का मोरल हाई रखने के लिए। लेकिन बात बुनियादी तौर पे ये है कि इंटेलिजेंस जो है हमारी फ़ेल हुई है। अच्छा। बुनियादी तौर पे जो असल मसला हुआ है वो इंटेलिजेंस का है। ये जो दावे कर रहे थे ना कि मतलब हमारा बलूचिस्तान में बिल्कुल अमन-अमान हो गया और सारी खैरियत जी, हो जी, गई है, बिल्कुल। ठीक-ठाक हो गया। वो सारे ज़ाहिर है उसके सारा पोल खुल गया। अब जहाँ तक नंबर की बात है दोनों तरफ के मतलब सिविलियन भी और दहशतगर्दों को भी, जिस गवर्नमेंट की किसी बात का एतबार ही ना हो उसकी उस नंबर पे कैसे एतबार किया जा सकता है? सही है। क्योंकि कभी इन्होंने सच्ची बात तो कहने की कोशिश ही नहीं की है। और जब तक लोगों का एतबार ये बहाल नहीं करेंगे, इसलिए उस वक़्त तक लोग इनकी बात नहीं सुनेंगे। सही। लोग दूसरे स्टेशंस मतलब बीबीसी सुन लेते हैं, अगर दूसरे और जो स्टेशन है अल जज़ीरा सुन लेते हैं या सोशल मीडिया के सोशल जो मीडिया सुननी चाहिए। जी। यूट्यूबर्स हैं उनको सुन लेते हैं। इनकी बात की तरफ कोई नहीं ध्यान देता। चीफ मिनिस्टर ने सरफराज मुफ्ती ने तो ये कहा था कि 145 लाशें हमारे पास हैं। बाबा अगर ऐसा कोई बात होती तो उसको कम से कम लोगों को दिखा देते। मतलब लोगों को आपने तसल्ली करनी है ना। जी, जी, फर्ज़ बिल्कुल। कीजिए हो सकता है आपके पास 150 नहीं 200 लाशें हों उनकी। तो लेकिन उनका पता भी तो चले ना, कोई गैर जानिबदार जो सहाफ़ी हैं, उनके सामने कि उसका तज़किरा हो जाए कि उनकी बात शक्ल नज़र आ जाए, तो ताकि वो बात आपकी बात को आगे बढ़ा सके। सही है। इसी तरह से सिविलियंस का भी कुछ पता नहीं है। ये तो ज़ाहिर है इस वक़्त तो चूँकि मीडिया बिल्कुल कंट्रोल में है, कोई बात किसी से कर नहीं सकते, इसलिए पता नहीं है। लेकिन ये चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता खुलनी शुरू होती हैं। आपको पता है कि ये मॉडल टाउन का मसला था, जी, ये जी। आज तक इसकी इसकी फिगर्स आज तक पता नहीं चली है कि क्या हुआ था, कितने लोग थे, किस तरह से हुआ था। इस वजह से ये अच्छा, उसके बाद ये 26 नवंबर को जो हुआ था उसका भी कुछ पता नहीं है। फिर इन्होंने जो 9 मई को किया था उसका भी कुछ पता नहीं है। तो इस वजह से चूँकि इनकी बातों का एतबार नहीं है इसलिए इनके किसी बात का भी एतबार किया नहीं जा सकता। या तो ये है कि कोई गैर जानिबदार लोगों को आप वहाँ जाने दें और उनको देखने दें जो मतलब सहाफ़ी हैं या दूसरे एजेंसीज़ के लोग हैं उनको देखने दें ताकि वो कोई अपनी सॉलिड बात बताएँ। आप हवा में तीर चलाते रहें, जितने मर्ज़ी चलाते रहें, वो किसी को लगना तो है नहीं। बाकी जहाँ तक बात है ये फील्ड मार्शल की और अपने मोहसिन नकवी की। मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला की, ज़ाहिर है अब उनकी बातों को ध्यान से कौन सुनेगा? जब जो चीज़ें आप मीडिया पे जितनी मर्ज़ी चलाते रहें, आप ये कह रहे हैं कि 1500 कैसे दे देंगे? आपकी पूरी जो गाड़ी थी, जाफर एक्सप्रेस थी, वो उन्होंने अगवा कर दी थी। बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो ले जा सकते हैं ना, मतलब उनके पास इतने वसाइल हैं कि वो ये कर सकते हैं, उन्होंने करके दिखा दिया आपको। अब इसी तरह से मतलब दिन दहाड़े वो आपके मतलब एक बड़े सूबे के 12 से 16 ज़िला में वो गए हैं, उन्होंने अपनी मर्ज़ी का जो करना था किया है, उसके बाद वो धनधनाते वापस चले गए हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि आप कहते हैं कि हमारे पास 150 लाशें हैं, तो आप अंदाज़ा कर लीजिए कि वो कितने आए होंगे जिसमें से जो 150 थे मर गए थे। ठीक है ना? 2 ढाई हज़ार तो आए होंगे ना? 2 ढाई हज़ार आए होंगे, उसमें से इन्होंने अगर मारे हैं तो ये मारे हैं, या इससे कम आए हैं तो कम मरे हैं। इस वजह से इन बातों की अभी जब तक तहकीक ना हो जाए गैर जानिबदारी ज़राए से, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, कोई कोई बात नहीं की जा सकती। सही है। जी, अगला सवाल ये है कि आज सीएम केपीके जो हैं उनकी मुलाकात हुई है पीएम के साथ और उनसे एक सवाल किया गया सहाफ़ी की तरफ से कि क्या आपने इमरान खान की रिहाई के बारे में बात की है? तो उन्होंने कहा जी नहीं की। उन्होंने नफ़ी में जवाब दिया।
लेकिन KPK के बारे में और दहशतगर्दी के बारे में हमारी जो बातचीत है वो उनके साथ हुई है। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो उन्होंने कहा है कि जी मेरी मुलाकात नहीं हुई, तो क्या जो PTI वाले हैं वो इस चीज़ को अच्छा समझेंगे या वो भी जिस तरह अली अमीन गंडापुर के खिलाफ हो गए थे, इसी तरह इनके खिलाफ भी हो जाएंगे? आप क्या समझते हैं इसके बारे में? जी। मेरा ख्याल है कि उन्होंने क्या पूछना था, चीफ मिनिस्टर ने वजीर आजम से क्या पूछना था? उन्होंने तो खुद जवाब देना था कि मैं पूछ के बताऊंगा, तो उसके बाद वो बात उन्होंने बताई नहीं, वो तो उन्होंने बताना था, इन्होंने क्या पूछना था? इस वजह सही से है, वो तो सही नहीं है। है। अच्छा, जहां तक ये कोशिश है इनकी यही है कि किसी तरह से इस चीफ मिनिस्टर को भी लोगों की नजरों में गिराया जाए, ताकि लोग इसके खिलाफ हो जाए। वो जो 12-14 जमातों का एक जत्था लेके आए थे, उसने जो कहा, उनकी भी बातें अगर आप ध्यान से सुन ले तो उन्होंने यही कहा था कि वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत दोनों ने हमारी बात नहीं मानी है और दोनों के खिलाफ हमारे गम और गुस्सा है। उन्होंने ये नहीं कहा था कि सिर्फ हमारी सूबाई हुकूमत की गड़बड़ कर रही है, जी, जी। उन्होंने तो दोनों का नाम लिया था। इस वजह से उसका तो कोई मसला ही नहीं है। अब कारकुन जाहिर है तंग तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है। अब कोई ना कोई कार्रवाई तो करनी पड़ेगी। आज की मुलाकात से सिर्फ इतना हुआ है कि हुकूमत ने, मुमकिन है 2-4 दिन उसको मिल जाए और उसका जो मतलब बॉइलिंग पॉइंट था वो जरा और टाइम ले, वरना इससे कोई और फर्क नहीं पड़ने वाला। ना उन्होंने कोई काम करना है, उन्होंने सारी वही बातें की हैं जो रिवायती होती हैं कि जी सूबे और मरकज को मिलकर बैठना चाहिए। और उन्होंने ये एक पॉजिटिव बात की है कि मतलब जो सिक्योरिटी का मसला है उसको दोनों को, सूबे को और सूबाई हुकूमत को मिल के बैठ के तय वफाक करना चाहिए। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। वफाक और सूबाई हुकूमत को बैठ के बात करनी चाहिए, ये बिल्कुल पॉजिटिव बात है। अब उनके बड़े क्या कहते हैं इस बारे में, ये वो बेहतर जाने। उन्होंने ये बात जो आज कही है, ये तिफल तसल्ली वाली होगी, मतलब थोड़ी देर के लिए मतलब आदमी थोड़ा सा दूध डाल दे, उसके बाद जो करना है वो हमने अपने ही करना है। इस वजह से उसका कोई, आज की मुलाकात से मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी मुस्बत कोई नतीजा निकलेगा। मुझे मुझे कोई उम्मीद नहीं है उससे। सही है। और यस भाई, इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से ये हुकूमत जो है ये अभी तक, पहले तो 5 दिन उन्होंने छुपाए रखा सब कुछ, लेकिन अभी तक ना किसी रिश्तेदार को मिलने दे रही है, ना बहन को किसी को मिलने दे रही है, ना किसी वकील को, और ख़ास तौर पर ना ही उनके जो मुआलजीन हैं उनको मिलने दिया जा रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि ये हुकूमत कुछ छुपा रही? हुकूमत लाजिमन कुछ छुपा रही है। देखे ना, आप बात सीधी नहीं करते हैं। आपने 5 दिन तक एक खबर को डिनाई किया, उसके बाद मान लिया, उसके बाद वो खबर भी पूरी नहीं दी। अब लोगों पे भी प्रेशर है और गवर्नमेंट पे तो प्रेशर है सो है। अब जाहिर है कोई ना कोई खबर तो है, उनकी बीमारी क्या है, उन्होंने डॉक्टर्स उनके जाने, और बाद में ये पता चला है कि जिस हॉस्पिटल में लेके गए वहां तो उस बीमारी का इलाज ही नहीं होता है। तो इस सही वजह है। से ये बातें सोचने की हैं कि मतलब हुकूमत अगर छुपा रही है बाज़ बातों को तो कब तक छुपा सकती है। और इसमें ज़ाहिर है एक ना एक दिन तो ये खबर आनी है, इमरान खान ने भी बाहर आना है। फर्ज कीजिए कि 8 तारीख तक आप नहीं मुलाकात कराते, तो 9 को 10 को पता चल ही जाएगा ना। जी, जी। 9-10 को तो ये बात खुल जाएगी ना, तो उसके बाद हुकूमत किस मतलब दीवार के पीछे छुपेगी। इस वजह से ये नालायकी है हुकूमत की, या इसकी हठधर्मी कह लें या इसकी सफाकी कह लें, जो भी कह लें। लेकिन ज़ाहिर है बुनियादी तौर पे गैर इंसानी सलूक है ये जो भी है, कि मतलब एक आदमी को आपने कैद तन्हाई में रखा हुआ है और उसके रिश्तेदारों को जो उसका अ, इंसानी हकूक के तहत, कानून के तहत उसका हक है कि उसके रिश्तेदार उससे मिलें, उसके डॉक्टर उससे मिलें, उसके दोस्त उससे मिलें, ये उसका हक है। लेकिन आप ये हकूक भी अगर डिनाई कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है आप अंदाज़ा कर लीजिए कि मतलब आप किस लाइन पे चल रहे हैं। यूरोपियन यूनियन ने थोड़ी-सी तंबीह की है कि इंसानी हकूक का जो अपना आपका मामला है, इसको थोड़ा-सा बेहतर करें। देखें उससे कितना असर पड़ता है। अ, अल्लाह ही बेहतर जानता है आने वाले दिनों में 8-10 दिन में क्या सूरत-हाल होती है। उसके बाद फिर बात खुलेगी। चलें, ठीक है यूसुफ भाई, थैंक यू वेरी मच। आज फिर आपकी आवाज़ का मसला पैदा हो गया। चलें, कोई बात नहीं, आप चल शामिल हो गए, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, थैंक चलो, यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह किसी थैंक दूसरे प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया। बहुत नवाज़। अल्लाह हाफ़िज़ खुदा जी। हाफ़िज़। जी, यही था आज का सब रंग। और देखें लोग जो हमारे पार्टिसिपेंट हैं वो कैसे
कोशिश करके जो है वो पहुँचने की कोशिश करते हैं। एक और हमारे साथी थे, उन्होंने आना था, जनाब चौधरी अमजद रब्बानी कायरा साहब ने। वो 1-2 बार उन्होंने कोशिश की, लेकिन वो हमारे साथ उनका राब्ता जो है वो कायम नहीं हो सका। तो चलिए, इंशाल्लाह अगले दूसरे प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। लेकिन ये जो दहशतगर्दी है, मैं तो वो नहीं कहूँगा जो नून वाले भी कहते रहे हैं अपने जलसे जुलूसों में, और लोग जो हैं वो ये नारे लगाते रहे हैं। लेकिन सवाल तो उठता है कि हमारी जो एजेंसीज़ हैं, क्या ये उनका फेलियर है, या कि बेबस है हमारी जो एजेंसीज़ है इसको रोकने में। अल्लाह करे कि ये हमारी फ़ौज जो है, हमारे जो अस्करी क़यादत है, वो कुछ होश के नाखन लें और इस दहशतगर्दी को ख़त्म करें, ताकि मुल्क में अमन हो। और ख़ास तौर पर जो KPK है और बलूचिस्तान है, इनमें जो दहशतगर्दी है वो ख़त्म हो सके। और ये तमाम सियासतदान जो हैं, ये स्टेक होल्डर्स जो हैं, ये जब तक बैठेंगे नहीं और ये कुछ अमन की बात नहीं, यानी कि अमन की बात पर ये राज़ी नहीं होंगे, और ये जो हमारी अस्करी क़यादत है उसको भी राज़ी नहीं करेंगे, तो शायद ये जो दहशतगर्दी है ये इसी तरह बढ़ती रहे, और हमारे मुल्क में जो है वो रोज़ाना हमारी आवाम, हमारे एहलकार जो हैं, हमारे फ़ौजी जवान जो हैं, वो नुकसान जो है वो उठाते रहें। मुझे अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिएगा। अपनी दुआओं में बहुत सारा याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।